आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं फिर से आप सबके समीप में हूँ और आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। जिस प्रकार आज का समय है, बहुत सारी बातों में हमें खुद को परखना है, हमें खुद को जांचना है, देखना है कि हमारा जीवन मसीह के वचन के अनुसार है या नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बचाया कि हम उद्धार पाकर फिर से पाप में चले जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बचाया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार पाकर उसमें बढ़ते हुए स्वर्ग के योग्य बन जाएं, ताकि हम यीशु मसीह के संग उसके दूसरे आगमन पर स्वर्ग जा सकें। लेकिन यीशु मसीह के आगमन में अभी काफ़ी समय बीत चुका है, अभी तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, कई बार उनके मन में एक सवाल आता है कि 2000 साल से अधिक समय हो गया यीशु मसीह के आगमन के लिए, अभी तक यीशु मसीह नहीं आए हैं। शुरू से जब से बाइबल इस संसार में प्रचार किया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जा रहा है, प्रभु के दासों के द्वारा एक बात बार बार कही जाती है कि यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है, जल्दी होने वाला है। लेकिन अभी तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, क्या यीशु मसीह के आने में देरी है, कितना समय है, और यीशु मसीह इतने दिनों से क्यों नहीं आए हैं? क्या यीशु मसीह संसार को भूल गए हैं? क्या यीशु मसीह अपने लोगों को भूल गए हैं? मेरे प्रियो, ऐसा सवाल हो सकता है आपके मन में भी आया हो, या आप इस समय भी इस सवाल से जूझ रहे हो। तो आज का ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी क्यों है, क्यों प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आए हैं, ताकि आपको मसीह में चलने में एक और विश्वास मिले और आप मजबूती के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रह सकें। उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम इसी प्रकार से बाइबल की शिक्षाओं वाले वीडियोस को लेकर आते हैं। हम बुनियादी शिक्षाओं के बारे में वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। आपके सवालों के जवाब के रूप में हम वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन अलग अलग सवाल भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों को लेकर उस पर वीडियो बनाकर आपको बाइबल से हर एक बातों के बारे में बताया जाए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को, जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके आने वाले समय में जो भी हम वीडियो डालते हैं वो वीडियो आप तक पहुंच सके। और इन वीडियोस को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु के वचनों को सीख सके। यही हमारा मकसद है। प्रभु के लिए, प्रभु के आगमन के लिए लोगों को तैयार करना हमारा मकसद है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम मिलकर प्रभु के वचनों में आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम आज के कुछ वचनों में जाएंगे। और उन वचनों में जाने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज हमारा जो विषय है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर है। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जा रहे थे और यीशु मसीह के चेले और कुछ लोग जब खड़े होकर स्वर्ग की ओर देख रहे थे, जब यीशु मसीह को बादलों पर उठा लिया गया, तो स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम जिस यीशु को बादलों पर ले जाते हुए दिख रहे हो, इसी प्रकार से वो एक दिन फिर से तुम्हें लेने वापस आएगा। वो बादलों पर आएगा, उसका दूसरा आगमन होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ है। लेकिन जो बाइबल के अनुसार हम चीज़ों को देख रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं संसार में, उनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कितने शीघ्र आने वाला है, अभी तक तो नहीं आया है। तो मैं उन लोगों के लिए वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप पढ़ेंगे दूसरे पतरस की किताब, दूसरे पतरस की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 8 वचन, यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। और 9 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
मैं इस 9वें आयत पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जहाँ पर प्रभु का दास पतरस इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं कर रहा है जैसा कि कुछ लोग समझ रहे हैं, परंतु प्रभु अपने आने में देरी इसलिए कर रहा था कि नाश होने वाले लोगों को बचाया जा सके। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने का क्या चिन्ह दिया गया है। वचन हमें बताती है कि जब पूरे जगत के हर जातियों में सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और अगर अभी तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आज भी बहुत सारे लोग यीशु के बिना जीवन जी रहे हैं। आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, लेकिन आज दुनिया में ऐसे हजारों हजारों लोग होंगे जिन्होंने यीशु का नाम तक नहीं सुना होगा। क्या परमेश्वर उन लोगों को नाश होने देगा? क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने अपने पुत्र को सिर्फ आपके और मेरे लिए ही नहीं भेजा है, परंतु जगत के हर एक व्यक्ति के लिए भेजा है, हर एक कुल के लिए, हर एक जाति के लिए भेजा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। एक बार जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो उसका उद्धार होता है, लेकिन उसमें बने रहना, यीशु मसीह में बने रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दो बातों को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि प्रभु की आने में देरी जो हो रही है उसका कारण है, पहला कारण यह है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को सुसमाचार नहीं पहुँचा है। ये पहला कारण है, जो एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन दूसरा एक और कारण है कि आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी पाप में जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हो, उस पर विश्वास करते हो, लेकिन जब आप अपने जीवन को परखते हो, जांचते हो, तो आपको पता चलता है बाइबल के आधारित कि आज भी आपके जीवन में ऐसे पाप हैं, ऐसे कार्य हैं जो आपको प्रभु से अलग करती है। मेरे प्रियो, ये कारण भी है प्रभु के आने में देरी होने का। सोच लीजिए कि अगर आज आप सोचे प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए और आज यीशु मसीह आ जाए अपनी कलीसिया को लेने के लिए, विश्वासियों को लेने के लिए, और आपके जीवन में स्वर्ग जाने के योग्य कोई फल नहीं है, कार्य नहीं है, लेकिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो सोच कर देखिए वो समय क्या होगा जब यीशु का दूसरा आगमन होगा और आप उसके संग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि यीशु मसीह आने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। तब आप कहेंगे प्रभु आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो प्रभु देरी इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों का मन फिराव हो सके। दूसरी बात, जो मन फिराव कर चुके थे फिर से लौट कर वो पाप में चले गए हैं, उनको एक और मौका प्रभु दे रहे हैं ताकि वो पश्चाताप कर सके। आज अगर इस समय आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा अपने वचनों के द्वारा आज हम सबसे बात कर रही है, मुझसे, आपसे, सभी से, कि हम एक बार फिर अपने जीवन को एक बार परखें, जांचें बाइबल आधारित। क्या आज अगर यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा तो क्या हम उसके संग स्वर्ग में जा पाएंगे? या आज के दिन अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो क्या हम इस प्रकार का एक जीवन जी पाए हैं कि हम प्रभु के संग स्वर्ग जा सके? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे विषय में धैर्य धर रहा है, धीरज धर रहा है, और वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। जिस प्रकार हमने वचन में पढ़ा कि उसके आने में देर इसलिए हो रही है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। जब परमेश्वर न्याय करेंगे तो हर एक जाति के, हर एक कुल के व्यक्ति उसके सामने खड़ा होगा और प्रभु हर एक का न्याय बाइबल के वचन का आधारित करेंगे। तब कोई भी व्यक्ति ये ना कह सके कि परमेश्वर हमें तो मौका ही नहीं मिला उद्धार पाने का, हमें तो मौका ही नहीं मिला यीशु मसीह के बारे में जानने का, हमें तो किसी ने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। ये अवसर परमेश्वर किसी के सामने नहीं रखना चाहता है। ये बातें किसी के सामने परमेश्वर ये नहीं चाहता कोई आकर कह सके, इसीलिए प्रभु देर कर रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि जिस प्रकार से आप बचाए गए हैं दुनिया में और भी लोग बचाए जाए? मेरे प्रियो, आज हमारी क्या सोच होनी चाहिए? एक यीशु मसीह में विश्वास करने के नाते हमारे सोच होना चाहिए कि जब हम उद्धार पा चुके हैं तो हमें मसीह के वचनों में चलना है। हमें उसके आगमन की देरी में इस तरह से हमें दुखी नहीं होना है कि प्रभु आप जल्दी आ जाइए तो हम इस संसार के कलेशों से बच जाएं। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा
इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो स्वर्ग जाना चाहते, परंतु वो इसलिए कर रहे होंगे कि वो नहीं चाहते कि उनसे कोई और पाप हो जाए, उनके पाप होने से पहले यीशु मसीह का आगमन हो जाए। इसका अर्थ क्या है कि आपका जीवन मसीह के वचनों में सही नहीं है और आप उसमें बढ़ नहीं पा रहे, इसलिए आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप और ज़्यादा पाप में ना गिरो, उससे पहले यीशु का आगमन हो जाए। आज अधिकतर लोग जब इस बात को कहते हैं कि प्रभु आपके आने में इतनी देर क्यों हो रही है, तो इसका अधिकतर मतलब लोगों के मन में यही होता है कि वो दोबारा पाप में ना गिरे, उससे पहले यीशु मसीह का आगमन हो जाए। ये अच्छी बात है कि आप पाप में गिरने से अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये स्वार्थ हो जाएगा जब आप अपने लिए ही सोचते हैं। आपको खुशी आपके अंदर आनी चाहिए, आपको खुश मिजाज हो जाना चाहिए, या कहे तो आपके अंदर एक खुशी उत्पन्न होनी चाहिए कि परमेश्वर अभी भी लोगों के मन फिराव के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपके अंदर एक आनंद की बात आनी चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि प्रभु अपने आने में देरी इसलिए कर रहा है ताकि एक और पापी का मन फिराव हो सके। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास करता था, वो दोबारा पाप में चला गया, प्रभु उसको मौका दे रहा है, इस बात के लिए आपको आनंदित होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु अपने आने के विषय में देरी नहीं कर रहा है, परंतु वो चाहता है कि एक व्यक्ति मन फिराए और परमेश्वर को ग्रहण करे। एक और वचन है जो वचन हमें देखना चाहिए इस विषय में, अगर हम और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो यशायाह की नबी की किताब, उसका हम अगर 30 अध्याय उसके 18 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है उसको हम समझेंगे। यहाँ लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठाएगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा इसलिए विलम्ब कर रहा है कि तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु कई बार हमारे जीवनों में भी बहुत सारी बातें, परमेश्वर जब हमारे जीवनों में अच्छी बातों को चाहते हैं, कई बार देरी होती है। केवल यीशु मसीह के आगमन में देरी नहीं, कई बार हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में, हमारे संसार के जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर देरी करते हैं। कई बार आपकी प्रार्थनाओं में भी परमेश्वर जल्दी से उत्तर नहीं देते। तो आपको समझना होगा कि प्रभु के हर काम में जब देरी होती है, उसमें हमारे लिए भलाई छुपी हुई है। परमेश्वर देरी कर रहा ताकि हम परमेश्वर में भलाई को पा सके। इसीलिए यहाँ लिखा है कि वो अपने आने में विलम्ब करे, या यहोवा इसलिए विलम्ब करता कि वो हम पर अनुग्रह करे। मौका दे रहे परमेश्वर एक विश्वासी को पश्चाताप करने के लिए। यहाँ मैं पापियों के पश्चाताप की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वासियों के पश्चाताप की बात कर रहा हूँ। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, उनको एक और मौका परमेश्वर दे रहे हैं पश्चाताप करने का। मेरे प्रिय, यही कारण है, इस वचन के अनुसार भी हम देखते प्रभु हमें अनुग्रह दे रहा है ताकि हम मसीह में बने रह सके। तो आज अगर यीशु मसीह के आगमन में देरी है या देरी हो रही है, उसका कारण यही है कि जगत में बहुत सारे लोगों का उद्धार होना भी बाकी है। साथ ही साथ जिन लोगों ने उद्धार पाया है, उनका मन परिवर्तन होना जरूरी है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। मसीह में आप कैसे हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह का आगमन का जो समय है, वो यीशु मसीह भी नहीं जानते। लिखा है वचन में कि पिता के सिवा किसी को नहीं पता कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। इसीलिए अब हमें उन बातों पर ध्यान लगाने से बेहतर हमें अपने जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का आगमन जब होगा तब होगा, लेकिन हमें यह समझना है कि अगर यीशु के आगमन से पहले हमारा इस संसार से जाना तय हो गया है, या हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, और हमारे मृत्यु के बाद अगर यीशु मसीह आते हैं, तो क्या हमारे कब्रों में से हम निकलेंगे? ये एक बड़ा सवाल आज मसीहों के बीच में होना चाहिए। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, बाइबल हमें सतर्क करती है हर समय एक जीवन को जांचने वाले वचनों के द्वारा। आज के इस वीडियो में जो वचन मैंने आपको दिए हैं, परमेश्वर का जो कलाम से मैंने आपसे बातचीत किया है, यह आपको सतर्क कर रहा है कि आप अपने जीवनों को एक बार फिर से गौर करें, अपने मसीह जीवन पर फिर से गौर करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उन कामों को कर रहे हैं जो आज से पहले या यीशु मसीह में आने से पहले आप किया करते थे। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम नाश हो जाए, परंतु इसलिए चुना है कि हम उसमें बढ़ें और अनंत काल का जीवन पाएं।
आज आपको और हमें खुद को जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसीलिए इस वचन के अनुसार खुद को जांचें और देखें, प्रभु के आने में देरी हमारी वजह से हो रही है। हम सुधरेंगे, हम उद्धार पाएंगे तो प्रभु का आगमन जल्दी होगा। साथ ही साथ जितने लोगों को यीशु मसीह ने उद्धार दिया, उनका कर्तव्य है कि वो दूसरों को भी उद्धार के बारे में बताएं। जितने ज़्यादा लोग यीशु के प्रचार करेंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे, उतनी जल्दी इस जगत में सुसमाचार का प्रचार होगा और जगत के हर एक व्यक्ति या हर जाति तक जब सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा तो प्रभु का आगमन भी होगा। तो उसके आगमन में देरी है क्योंकि हम अपने जीवनों को बदल पाए, इसके लिए प्रभु मौका दे रहा है। तो इन सब बातों के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पाए हैं कि यीशु के आगमन में देरी क्यों हो रही है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए। बहुत बार लोग इस नंबर पे कॉल करते हैं, आपको कॉल नहीं करना है, ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना जो भी आप बोलना चाहते हैं उस पर लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप उस पर ऑडियो डालकर बोल सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे। हमारे यहाँ से आपको कॉल बैक किया जाएगा। लेकिन आप कॉल डायरेक्टली ना करें, बिना व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, क्योंकि कई बार कॉल उठाने वाले या उस पर कॉल नहीं होता है, तो व्हाट्सएप जब आप करेंगे तो पता चलेगा। और साथ ही साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर प्रभु में बढ़े, परमेश्वर में बढ़े, क्योंकि यीशु के आगमन पर आपका प्रभु में होना बहुत अनिवार्य है। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।